बड़ी खबर गुजरात से, जहां दिनांक 23 जुलाई 2023 मणिपुर राज्य में आदिवासी महिला के ऊपर जो दुष्कर्म हुआ है, नग्न अवस्था में आदिवासी महिला की रैली निकाली गई है। उसके अनुसंधान में हिम्मतनगर जिला तहसील खेत बर्मा में मणिपुर में हो रही घटना के अनुसंधान में आज बाजार स्वयंभू बंद कराया गया। खेत ब्रह्मा तहसील के पास के गांव से काफी लोगों ने समर्थन किया और हिरलबेन तराल ने बहुत अच्छा विरोध प्रदर्शन किया और आसपास के समाज को जागरूक किया। खेत ब्रह्मा, मटोडा, लाभडिया सभी विस्तार में जागृत आदिवासी युवा संगठन द्वारा स्वयंभू बाजार बंद करवाया गया। बड़ी खबर महोबा से, जहां बडेरा खुर्द का गौशाला के बद से बदतर। ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधान की मिलीभगत से गांव की दुर्दशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस गांव में प्रधान के एक पक्षीय कार्य को लेकर ग्रामीण परेशान, तहसील दिवस से लेकर एसडीएम तक शिकायतें पत्र। गौशाला 90 से 100 जानवर है, गौ माता के खाने के लिए कोई भूसा नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी बताया प्रधान पर जब कोई ग्रामीण शिकायत अधिकारियों के पास करके आता है तब 1 या 2 दिन के लिए भूसा ले आता है। ग्राम प्रधान जानवरों को कीचड़ में बिठाकर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। जानवरों में ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया गया ना तो कोई डॉक्टर आता है, प्रधान तो आए दिन कभी आते हैं, नहीं तो जैतपुर ब्लॉक में निवास स्थान है। जनपद के जैतपुर विकास खंड का मामला है, सिर्फ जैतपुर अकेला नहीं, अनेकों गांव में यही हाल है। सबसे ज्यादा बडेरा खुर्द में देखा गया है। सफाई के नाम पर भी लाखों का बदरबाट करने में जुटा है। ये क्या बना हुआ है? गौशाला। कौन से गांव की? बडेरा खुर्द की। तो इस गौशाला में जानवर कैसे रहते होंगे? मरती है का? मरते हैं। 2-2 दिन ठज्जा मारती दिन है। 2-2 ठैया मरती हैं एक दिन में? एक दिन में। इसके लिए आपने किसी को बताया? आप कौन है, चरवाहा है? हाँ, चरवाहा है। तो आपने प्रधान जी को, सचिव को, किसी को बताया? हाँ, वो बताया प्रधान जी को। क्या करती हैं वो? फेंकवाती है। फेंकवाती हैं? मर जाए फिर, लेकिन यहाँ की व्यवस्था नहीं दिखवाती। व्यवस्था कुछ नहीं है। भूसा है? भूसा कुछ नहीं है। भूसा भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कब से नहीं है भूसा? भूसा पूरे सीजन कड़का भूसा नहीं। लगभग कितने जानवर होंगे? लगभग होंगे 80-90 में। 80-90 कैसे बनते होंगे इसमें? तो कैसे बैठे जाते हैं? घसे बैठे रहते, ऐसी गंदगी में बैठेंगे तो क्या बीमार नहीं होंगे? भसा की फोटो खींच रही है। क्या नाम है महोदय? बालकिशन जी, ये गौशाला कैसे चलती है? बहुत मुसीबत में है। बहुत मुसीबत है। बीमार होते होंगे तो कहाँ डॉक्टर आता है? कोई देखने? कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं आता है। क्या कहना चाहोगे महोदय? क्या नाम है आपका? संतोष जी, गौशाला कैसे चलती है ये आपकी आनंदपुरा बड़ेरा खुर्द की? हम रहते नहीं यहाँ पे। कहाँ रहते हैं? आपका शुभ नाम? बाहर के आदमी हैं। देख लीजिए, आप भी देखो कचरा ऐसे में तो कोई समझ लो कोई रह नहीं सकता है। दिखाएं, कैमरामैन दिखाएं जरा वहाँ की पोजीशन। और पानी के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है पानी के लिए व्यवस्था। पानी भी नहीं है। कहाँ है साहब? देखो आप भी आपकी नजर में तो खुद क्या होना चाहिए आपकी नजर में? बढ़िया होना चाहिए। ऐसे आदमी रहते हैं, ऐसे तो जानवर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मुँह बोलते हैं। भैया जी, आदित्यनाथ योगी जी गौवंश को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और यहाँ गौशाला ये बड़ेरा खुर्द की है। क्या कहना चाहोगे? कैसे माने जाते हैं कि प्रतिदिन तो जानवर मरते हैं और जानवर मर जाते हैं तो प्रधान को फोन लगाते हैं ये चरवाहा, तो फोन लगा के बोल देता है ट्रैक्टर से जानवर फेंकवा देते हैं इधर उधर। वो कहते हैं रहने दो बस। और कोई 3 साल से तो भूसा का नाम ही नहीं है। वो अगर कोई शिकायत करता है 1 आध दिन, तो 1 आध दिन 2-4 दिन भूसा डल जाता है वो भी। और 2-4 दिन डल गया और सब चमा गए तो खैजाओं को भूसे की कोई जरूरत में यहाँ पे वो नहीं है ही नहीं है व्यवस्था। ये पड़ा है मैदान में, सड़ गया है, गल गया तो ये चरवाहा जो 80 जानवर बता रहे हैं, तो रहने के लिए 80 जानवर इसमें समाहित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात कीचड़ ही कीचड़ है और तीसरा खाना भी नहीं है उनके लिए। जानवर आपस में लड़ते हैं तो वहीं पे मार जाते हैं, कीचड़ में पड़ गए। आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं? आप ग्रामीण गौवंश को लेकर के कैसे संवेदनाएं हैं आपकी जो इस विषय में आप अग्रिम होकर के लड़ाई नहीं? इस विषय में तो सर जी ये बिल्कुल एकदम बढ़िया बनना चाहिए। जैसे आदमी रहते हैं मकानों में ऐसे ही बनना चाहिए और गौवंश को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद भैया। कहाँ आए थे आज? तहसील दिवस। तहसील दिवस। क्या मामला है आपका? शादी जो हमारे घूरे डल रहे थे इसे पे कौन से गांव में? बडेरा आनंदपुरा में। और केवल हम कुशवाहा समाज के ही घूरे हटाए जा रहे हैं, बाकी जो अन्य बिरादरी के हैं उनसे कुछ नहीं कह रहा है, न उनको हटवा रहा है। इस विषय में कहाँ प्रार्थना पत्र दिए? इसके वीडियो साहब दिया था यहाँ पे
तहसील दिवस में दिए हैं, लेखपाल साहब को कहा है। क्या आश्वासन मिला है आपको? ये मिला है कि जांच लेखपाल से डीएम साहब ने आदेश किया, लेखपाल साहब जांच करेंगे जाके। और इसके बावजूद केवल ये चुनावी रंजस है, क्योंकि एक ही जाति के हटाए जा रहे, जो अन्य जाति के हैं वो नहीं हटाए जा रहे। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि बाबू जी जब 4 जगह और लेखपाल ने जमीन बताई जो खाली है, उस जमीन पे न बनवा के जो विवादित जमीन है उस जमीन पे बनवा रहा है। अरे जब 4 जगह खाली पड़ी है वहाँ बनवाइए, वहाँ विवाद नहीं हो रहा है। अब जहाँ विवाद हो रहा है वहीं बनवाने को राजी है कि यहाँ बनाएंगे हम। कौन है प्रधान? प्रधान कीरत राज सेन। कीरत राज सेन, इनका क्या नजरिया जाता है? ये जानबूझ के ऐसा करते हैं? जानबूझ के ऐसे कर रहे कि चुनावी रंजस दिखा रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष में थे चुनाव में। केवल हम कुशवाहों के क्यों हटा जा रहे हैं? साहुओं के डले हैं, पंडितों के डले हैं, इनके क्यों नहीं हटवाया जा रहा है? वोट बैंक की राजनीति माना जा रहा है। पूरी राजनीति है इस पर, पूरी राजनीति से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग गरीब हैं साहब, तो गरीब को बोले इस समाज के ही हटेंगे, बाकी किसी समाज के नहीं हटेंगे। इस विषय में अधिकारियों को अवगत कराया कि ये सभी को राजनीतिक मुद्दा है? जी बिल्कुल कराया, एप्लीकेशन दी। घर को तुम नाम है क्या? ये ग्राम समाज है, वो ग्राम समाज नहीं, ये बंदी जमीन है जी, जुए वाली कुआ वाली। और जो पछाड़ बेड़े था ये ग्राम समाज नहीं, इतना ही बनने गरीब आदमी के घूरन बैठे थे। अब्दुल का शुभ नाम? सर मेरा नाम शिवराम नामदेव है जी। ये कौन सा गांव है? ग्राम बड़ेरा खुर्द आनंदपुरा। आज कुछ महोदय, आज कुछ आपके ग्रामीण लोग गए थे आपके गांव के, कम से कम 20-25 महिलाएं थी, 10-12 व्यक्ति थे, तहसील दिवस में गए थे। ये जो घूरों को लेकर के विवाद हो रहा है गांव में, क्या है प्रकरण? थोड़ा तो सर यही जमीन है क्या? जी जी, यही गरीब लोगों की जमीन है और रईसों की नहीं है। जो ग्राम उन्हीं के घूरों में बनना चाहिए, जो जहाँ जमीन पड़ती है वहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए, जो बनने लायक है। नहीं तो आपका कहना ये है कि गलत हो रहा है? गलत तो हो रहा है, कहाँ डाले घूरे? पखली में डालेंगे क्या घूरे? गाँव आज की कितने गौशाले हो गए। क्या नाम है माता जी? क्या कहना चाहती हैं? तो हम तो कहती भाई हमें यहाँ एक टन से सारा तुम जाओ तो कहाँ जाए जाए? जहाँ ग्राम समाज है वहाँ क्यों नहीं जाए? प्रधान जी क्या कहते हैं इस प्रकरण को लेकर? प्रधान जी तो काट के भोसड़ी के बने बोला जूता खले आए हुए तो कहते हुए डंडा खले, काल महला यहाँ से वर्तन का डंडा खले। तो प्रधान जी की कार्यशैली से आप खुश नहीं है? उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि 2-4 हमीरपुर महोबा जिला में भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं, ऐसा प्रधान रहना चाहिए गांव में? गांव में ऐसा प्रधान रहना चाहिए। क्यों माता जी, ऐसा प्रधान होना चाहिए गांव में कि नहीं होना? ऐसा प्रधान चाहिए कि जो गरीब को भगा दे। ठीक है, आज जाते भैया, हम आज जाते 2-4 साल से हम भाग जाते। जब गाँव में भगो ये जमीन ग्राम तो समाज की है, वो जमीन ग्राम समाज की नहीं है, तो पेड़ा तो कहते भैया क्या मांग है आपकी? हम गए तो हमें तो ऐसा ही करने अपने। आओ। बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पति पत्नी के विवाद में प्रधान ने लड़की को मारी लात। पेट में दर्द होने पर लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ससुराल वालों से रुपयों की अतिरिक्त मांग करता था पति। फोन कर प्रधान सुलह समझौता का बना रहा था दबाव। सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र में नहरपुर का मामला। हरगांव थाने में कल लड़की पक्ष ने दी थी तहरीर। क्या मामला है? मम्मी चाचा वहाँ गए थे, लड़ाई होने लगी तो वहाँ पे हमारी मम्मी को मम्मी के 4-5 लोग दौड़े तो मम्मी को बचाने लगे। तो वहाँ हमारे पति ने हमारे पेट के लात मार दिया और बंसल में भी लात मार दी। बंसल कौन है? राजेश। किस लिए मारा? क्योंकि मम्मी को अपने बचाने लगे थे, सभी हमारे पेट के लात मारी। क्या दिक्कत हो रही है? आप जिला अस्पताल आए हैं? हमारे पेट में लात मारी थी, हमारे टांग के दर्द हो रहे थे, पेट में दर्द, टांग में दर्द। कहाँ का मामला है? क्या नाम है आपका? आराधना। क्या मामला है आप अपनी लड़की को लेकर के आई जिला अस्पताल? सर वहाँ मारपीट हुई थी ससुराल में। अच्छा। लड़की के ससुराल में मारपीट हुई, तो इसने सर रात शाम को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा चलो होगा, घरेलू मैटर है बेटा, समझ लो, कुछ मत बोलना तुम, ठीक है? तो कहने लगी ठीक है मम्मी। हमने डांट भी दिया अपने बच्चे को। उसके बाद में सुबह रात में कई बार पीटा, कई बार मारा। कोई फ़ोन उसको नहीं, उसके पास कोई फ़ोन, हमने जो फ़ोन लेके दिया है वो फ़ोन लड़के के पास में रहता है, दामाद के पास में। उसने फ़ोन नहीं दिया बात करने के लिए। सुबह ये फ़ोन किसी तरीके से पा गई तो हमारे पास फ़ोन किया, मम्मी
जल्दी से आ जाओ, हमको बहुत मारा है। तो सर तो भैया हम गए वहाँ पे, गए तो प्रधान जी ने, हम गए तो प्रधान जी सब लोग आ गए वहाँ पे। तो कहने लगे ये है, सभी बातें होने, हम 2 लोग वहाँ पूरा मतलब सभी लोग इकट्ठा हो गए घर परिवार के, बातचीत होने लगी, होते बातचीत। उसके बाद में दामाद कहने लगा, ज़्यादा गालियों से बात करने लगा। तो ये हमारे यहाँ एक चाचा कहने लगे कि देखो हम तुम्हारे दरवाजे आए हैं, गाली वाली से कोई मतलब नहीं है। और बस इतना कहते हुए सब लोग मतलब बिंदी परे मारे लगे। हम बच्चा लेके खड़े रहन, हमरे पर हाथ छोड़ी पहले, तब फिर इनके चाचा पीछे तेरे, तो ये लड़की मतलब हमका लोगों ने मारे लगे, तो लड़की पीछे तेरे दौड़ी, तो पता नहीं कैसे का बंसल प्रधान हमका मारे और हमरे यहाँ ये दौड़े। तो लड़की की चोट कैसे लगी? लड़की के लात मारे। कौन? बंसल प्रधान। अच्छा। हाँ। तो आप थाने में तहरीर दिए थे? दिया सर, कोई सुनवाई नहीं। आज चौथा दिन है। कोई आज अस्पताल लेके आई जिला पे? अस्पताल सर लेके आए हैं आज। अच्छा, तो इसकी हालत कैसी क्या है? हालत सर ठीक ना है, उसके जो लात यहाँ लगी है मगर यहाँ हाथ पैर कुछ ना काम कर रहे हैं, शरीर में कोई ताकत ना है, दम ना है। क्या नाम है आपका? हमारा। बड़ी खबर जालौन से, जहां एसओजी सर्विलांस टीम जालौन एवं थाना कोतवाली माधोगढ़ पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय डकैती गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। एसओजी सर्विलांस टीम जालौन माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र एवं थाना कोतवाली माधोगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर डकैती गैंग के अपराधियों को मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मछन रोड पर चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ आत्मसमर्पण की चेतावनी देते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दीपांशु भदौरिया पुत्र बालेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला चुरेल कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के गोली लगने से घायल होने पर तथा अन्य साथी सुधीर सिंह राणा पुत्र सुरेश सिंह राणा निवासी ग्राम झेर सहीबा थाना कबरई जनपद महोबा व प्रिंस राजपूत पुत्र शिव कुमार राजपूत निवासी कुठोदा थाना डकोर जनपद जालौन के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त दीपांशु उपरोक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस सर्विलांस व थाना माधवगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा डकैती गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के महाराजपुरा बॉर्डर पर मछन रोड पर चेकिंग की जा रही थी कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार व्यक्ति आते दिखे, जिन्हें चेकिंग हेतु रोका गया। तो अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग करके तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर झालावाड़ से, जहां खाई में बाइक गिर जाने से 3 युवक की मौत। झालावाड़ जिले के 3 युवकों की सीमावर्ती मध्य प्रदेश के माचलपुर थाना इलाके में देर रात सड़क किनारे पानी से भरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक तीनों युवक झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के भानपुरिया गांव के निवासी थे, जो कि देर रात तक बाइक से बकानी क्षेत्र से सीमावर्ती मध्य प्रदेश के पीपलिया कुलमी गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। आज सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद सीमावर्ती मध्य प्रदेश की माचलपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से मृतकों के शवों को बाहर निकलवाकर माचलपुर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सारी घटना की जानकारी के अनुसार मृतक तीनों बाइक सवार युवक प्रकाश, कालू, कमलेश झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के भानपुरिया गांव के निवासी थे। तीनों युवकों के हादसे में मौत होने की सूचना मिलने के बाद तीनों मृतक युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल घटना का कारण अनियंत्रित होकर बाइक का सड़क के किनारे पानी से भरी खाई में गिरना बताया जा रहा है, तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। काट करके रोड के पास भी इसकी कटिंग की थी, जो डस के और जिसमें से आधा रोड डस के और खान में चला गया। ये लगभग 15 से 20 साल से ये सिंगल पट्टी हुई आज तक बनी हुई है, जिसपे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी साइड पाटदार जी की, श्री किशन जी की जमीन है, ये जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला आज तक नहीं सुलझा और ये सिंगल पट्टी की वजह से कितने हादसे हो रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि ये ट्रक वाले फर्स्ट मॉर्निंग में जो लोडिंग करने के लिए स्टॉकों में आते हैं, तो स्टॉकों में आते हैं तो ये अपने नंबरिंग के चक्कर में थोड़े फास्ट चलाते हैं। फास्ट चलाने के चक्कर में ये 5वां हादसा हो चुका है और ये इसी कदर से हुआ था कि जब ट्रक भीलवाड़ा साइड से आने वाले ट्रक से ही हादसा हुआ है। तो
कभी आज तक भरी हुई गाड़ी से हादसा नहीं हुआ है, खाली गाड़ी, और हर हादसे में मौके पर ऑन स्पॉट ही मौत हुई है। तो इसलिए सभी का ये मानना है कि जब तक कलेक्टर महोदय मौके पर नहीं आ जाए, इसको उचित मुआवजा नहीं दे दें, तब तक ये डेड बॉडी यहीं रहेगी। सुबह 9 बजे की घटना है, नांदेखेड़ी की महिला है और झालावाड़ से कोई ट्रक वाला आ रहा था, तो उसने एक्सीडेंट कर दिया। महिला ऑन स्पॉट खत्म हो गई है और ट्रक वाला नहीं रुका, गाड़ी बगी आगे जाकर रुका। हमने सभी को सूचित कर दिया है, 3 घंटे के लाश कहीं पड़ा होगा, कोई भी अभी तक प्रशासन आए नहीं, आके भी नहीं जाएगा प्रशासन, ना ही कोई माइंस वाले सेठ लोग आए, कोई भी नहीं आया अभी तक। हमारी एक मांग ये भी है, इस रोड पर कलेक्टर साहब से लेकर 4th क्लास तक निकलता है, सांसद, विधायक, अधिकारी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस अफसर ने पेश की मानवता की मिसाल। नहर में डूब रही थी नीलगाय, नहीं की जान परवाह और लगा दी छलांग, बेजुबान को सुरक्षित निकाल लाए बाहर। रीवा जिले में पदस्थ एक जाबाज पुलिस अफसर ने मानवता की मिसाल पेश की है। सोशल मीडिया में बेजुबानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली तस्वीरें अक्सर वायरल होती दिखाई देती है, जिसे देखकर हर किसी का मन झकझोर जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर कोई इस जाबाज अफसर की तारीफ करता दिखाई दे रहा है। रीवा जिले में पदस्थ सोहागी थाना प्रभारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही नहर में छलांग लगा दी और नहर में डूब रही नीलगाय को सुकशल बाहर निकलकर उसकी जान बचाते हुए थाना प्रभारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। नहर में डूब रही थी नीलगाय, थाना प्रभारी ने छलांग लगाकर बचाया। सुबह लगभग 6:30 बजे की बात है, मैं प्रातः उठ करके नहर की तरफ गया था घूमने के लिए, तो देखा कि एक नील गाय है, लगभग उसकी उम्र 2.5-3 साल की रही होगी, वो नहर में डूब रही है, तैर रही है। तो मैंने अपने हमारे यहाँ जो रेस्क्यू होम गार्ड्स हैं उनको फ़ोन किया कि आप तत्काल रस्सी लेकर के पहुँचिए और उसके नील गाय को मैं ऐसी जगह पे ले जाके गया जहाँ से उसको निकाला जा सके और सीढ़ियों के पास ले गए। तब तक हमारे होम गार्ड के 2 सैनिक आ गए रस्सी लेकर के और हमने उसमें कूद करके और उसको निकाल करके सुरक्षित निकाला। इससे क्या है कि मौके पे तत्काल कार्रवाई करने से उसकी जान बच गई। यदि हम देखते, जंगल विभाग वालों को बुलाते तो काफ़ी समय लग जाना था और वो प्राणी जो है, निरीह प्राणी जो है, ख़त्म हो जाता। तो इसलिए तत्कालिक कार्रवाई करने से उसकी जान बच गई। पूर्व में भी ऐसे मौके आने पर यदि तत्कालिक कार्रवाई की जाती है तो जान बच जाती है। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ कई बार ऐसी आई हैं जब मैंने इस तरह का साहस दिखा करके किसी न किसी की जान बचाई है।